जिले में हादसे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हादसों में जिस प्रकार से लोग यहां पर काल कल्पित हो रहे हैं वो कहीं न कहीं एक सोचनीय विषय हो गया है। फिर एक बार हादसा हो गया है जहां पर तरईमाल के पास में भारी वाहन ने पैदल चलने वाले एक युवक को ठोकर मार दी और वह घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं आप, वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ में मैं श्रवण चौहान। कहते हैं विकास के साथ में विनाश लेकर के साथ आती है, लेकिन जिस प्रकार से अंधाधुंध औद्योगिकरण की दौड़ में रायगढ़ जिले में जो आम नागरिक है वो मौत के गाल में जा रहे हैं, वो एक चिंतनीय विषय यहाँ पर बना हुआ है। विकास के लिए फैक्ट्रियों का होना, स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए फैक्ट्रियों का होना आवश्यक है, लेकिन साथ में इसके साथ में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका होना भी बहुत जरूरी है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज का जो हादसा हुआ है कहीं न कहीं उसमें सड़क उसमें दोषी है, क्योंकि जो व्यक्ति की हादसा हुआ है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार में यह तरईमाल से आज संडे का दिन था, बाजार से राशन सामान खरीद करके यह व्यक्ति वापस आ रहा था और ये इसके साथ में और जो भी 2-3 लोग और साथ में थे जो कि साथ में चल रहे थे। और जो व्यक्ति की मौत हुई है वो सड़क किनारे सड़क से 5 फीट की दूरी में चल रहा था और पीछे से आती हुई एक भारी वाहन उसको ठोकर मार देती है और ठोकर मारने के पश्चात में आनंद फानन में पूंजी पत्थर के जो पुलिसकर्मी है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौड़ा लेकर के आते हैं। और जब घरौड़ा लेकर के आए तो उस समय मैं स्पॉट में मौजूद था, किसी खबर को कवर करने के लिए मैं आया हुआ था और जो लोग थे उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम लोग जो साथ में थे वो लोग बता रहे थे कि हम लोग जो रोड के किनारे चल रहे थे और रोड किनारे चलने के बाद में पीछे से आई और गाड़ी ठोकर मार दी। और उनका कहना था कि जो सड़क खराब है, सड़क खराब होने की वजह से जो जो धूल का गुबार उड़ता है तो उससे जो भारी वाहन है उनको कुछ समझ में नहीं आता है और देख नहीं पाते हैं, और ये नहीं देखने की वजह से हादसा हो गया जिसमें कि एक युवक की मौत यहाँ पर हो गई है। युवक का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है। वह पत्थल गांव का विजयनगर का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही एनआर जो कंपनी है पूंजीपत्र के पास में वहां पर काम कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार में उसके साथ में रहने वाले जो परिजन हैं उनके अनुसार में वह व्यक्ति बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और 7 दिन पहले ही काम करने के लिए वह फैक्ट्री में आया हुआ था और हादसे का शिकार हो गया और उसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौड़ा में इसलिए खबर बना रहे हैं क्योंकि यहीं पर मैं विजुअल दिखाऊंगा आपको जिसमें कि गाड़ी से उतरते हुए और गाड़ी में ही जो स्थानीय जो हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर ए.के. मीन्स है और भावना सिस्टर है, उन्होंने उनको चेक करने के पश्चात में उसको यहाँ पर बड़ा डेड घोषित कर दिया गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कितने लोगों की जान जो है औद्योगिकरण की दौड़ में लेती रहेगी। बार बार हादसे होते हैं, हादसे होने के बाद में लोग यहाँ पर जान चली जाते हैं। जान चलने के बाद में यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, फिर प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि सड़क है उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। पिछले दिनों में भूपेश बघेल जी का यहाँ पर आए थे और आने के बाद में ये कहा जा रहा था कि सड़क का निर्माण कार्य बहुत जल्द यहाँ प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य जिस प्रकार से सड़क का निर्माण कार्य हम कल आपको खबर दिखाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है एकदम स्तरीय निर्माण काम चल रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पे मुरुम डालना चाहिए, जहाँ पर गिट्टी डालना चाहिए उसकी जगह में मिट्टी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो धूल का गुबार है वो इतना ज्यादा उठ रहा है कि सामने वाला गाड़ी को ना तो गाड़ी दिखते हैं ना ही लोग दिखते हैं, जिसकी वजह से हादसे के शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं और समय से पहले ही काल कल्पित हो जा रहे हैं। दुखद बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौत यहाँ पर हुई है, जिस भूपेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हुई है, मैं जो उनके परिजनों से बात कर रहा था उनका कहना था कि अभी उसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और मुश्किल से 6 या 7 दिन हो गए वो पूंजीपत्र में काम करने के लिए आया हुआ था, अपने साथियों के साथ में काम कर रहा था और जिस प्रकार से असमय वह मृत्यु के गाल में गया है वो कहीं न कहीं हम सबको एक सबक दे करके गया है। और प्रशासन को मैं आग्रह करूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोग सड़क हादसों के शिकार होते जा रहे हैं, ये लगातार ये 15 दिनों के अंदर में दूसरा हादसा है हमारे क्षेत्र में जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। इससे पहले भी तरईमाल इमलीडीह के पास में 2 व्यक्तियों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और त्वरित गति के साथ में सड़क का जो निर्माण कार्य है वो विलंब यहाँ प्रारंभ करना चाहिए। और कितने लोगों की जान यहाँ सड़क लेकर के रहेगी और कितने लोगों का परिवार को यहाँ पर सड़क हादसे में खत्म होती रहेगी। जाने वाला व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन पीछे में छोड़ जाता है दर्द, वो दर्द जो जीवन भर कभी उस परिवार को नहीं छोड़ पाती है। एक कमाने वाला व्यक्ति था, इसके परिवार का क्या परिस्थिति होगा वह तो आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि आज खबर बनाने के यहाँ आने का लक्ष्य ही था। इसी स्पॉट में मैंने उसको मरते हुए देखा है तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। तो सड़क हादसे जो हैं वो रुकनी चाहिए और प्रशासन को जल्द से जल्द सड़क
निर्माण में अपना ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो लोग अविलंब मर रहे हैं कम से कम उसमें रुकावट होनी चाहिए। ये मेरा जिला प्रशासन से आग्रह रहेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा। बहुत कहा जाते हैं कि सड़क का निर्माण कार्य होगा। 2 साल हो गया कंचनपुर से जामपल्ली तक का भूमि पूजन किए हुए, मतलब थोड़ा मोड़ा भी इन लोगों को नैतिकता नाम का चीज नहीं बचा है, ना ही प्रशासन के सामने कोई नैतिकता बचा हुआ है। 2-2 साल का दरमियान में सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जबकि SCCL की तरफ से 54 करोड़ रुपए की राशि यहां पर दिया जा चुका है। बावजूद उसके जिस प्रकार से सड़क का निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है, वह एक सवालिया निशान लगाता है और प्रशासनिक क्षमता और पॉलिटिकल क्षमता पर भी सवालिया निशान लगाता है। तो बने रहिए मेरे साथ में। आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ में मैं समय चौहान।